दोस्तों, यहाँ पर हम लोग साड़ी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इसका पार्ट नंबर 2 यहाँ पर है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट आपके लिए बना दिया है। तो यहाँ पर आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके देखिए इससे पहले के 5 प्रश्न जो हैं वो आपको इससे पहले के पार्ट में मिलेंगे और 6 प्रश्न से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को ये साफ़ ना दिख रहा हो तो आप लोग अपनी किताब को खोल के बैठिएगा और कॉपी कलम को भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। साथ में सवाल को लगाते जाइएगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको निर्देश दिए गए हैं, निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए जिसमें 6 परीक्षार्थी लिखे हुए हैं और ABCDEF के एक शैक्षिक वर्ष के 6 परीक्षाओं में प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। कहने का मतलब है कि 6 परीक्षार्थी हैं, ABCDEF हैं और इन्हें शैक्षिक वर्ष में 6 परीक्षाओं में कुछ ना कुछ नंबर मिले हैं, वो आपको यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। और आपको इन्हीं के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहली बात तो आपने समझ ली यहाँ पर है कि कोई 6 विद्यार्थी हैं और जिन्होंने कुछ ना कुछ नंबर प्राप्त किए हैं और वही आपको यहाँ पर उन्हीं के बारे में देखना है। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को आप पढ़ेंगे जब, तो लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी B तथा F को मिलाकर प्राप्त किए गए अंक उनकी किस परीक्षा में न्यूनतम थे। सवाल को पढ़ दिया आपने कि B और F परीक्षार्थी हैं, इनको मिलाकर और प्राप्त किए गए अंक किस परीक्षा में न्यूनतम थे। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि B वाला आपका परीक्षार्थी, उसके अंक ये हैं और F वाले परीक्षार्थी के अंक इस सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। लाइन से लिखे हैं कि किस परीक्षा में कितने कितने नंबर मिले हैं और आपसे कहा गया कि किस परीक्षा में न्यूनतम थे, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। बस यहीं पे होता है थोड़ा समझने वाला, ठीक है। थोड़ी समझने वाली बात यहीं पर होती है कि आपको देखिए वैसे आपको 6 में निकालना पड़ेगा और ऑप्शन में आपके 4 हैं, तो आपको सिर्फ 4 में ही निकाल के चेक कर लेना है कि यहाँ पर कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि 2 नंबर कि परीक्षा नंबर 2 में आप चेक करिएगा। तो परीक्षा 2 आपकी ये वाली है और इसमें आपको B और F को मिलाकर चेक करना है। तो B वाले अंक आपके हैं 62 और F वाले आपके हैं 66। तो आपको इनको जोड़ के देखना है। तो परीक्षा नंबर 2, इस 2 नंबर में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो B को मिले हैं 62 और F को मिले हैं 66। तो ये टोटल कितने हो गए, 6 2 8 6 6 12, तो कितने 128 हो गए, ठीक है। इसी तरीके दोस्तों आपको अगला ऑप्शन रखा है कि 3, मतलब परीक्षा नंबर 3। तो परीक्षा नंबर 3 में अगर हम जाएँ यहाँ पर तो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर है 62 68 और यहाँ पर 68 हैं। तो परीक्षा नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 68 और 68 मिले हैं दोनों को। तो इसमें कितने हो गए टोटल, 8 8 16 का 6 हाथ से लगाए, 1 6 6 12 1 13, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है 4। तो परीक्षा नंबर 4 में चेक करेंगे हम लोग, 4 में कितने कितने मिले। तो 4 नंबर ये रहा, इसमें मिले 60 और 58, कितने 60 और 58। तो ये कितने टोटल हो गए, ये देखिए 8 के 8 6 5 11, ये बिल्कुल सही है। फिर नंबर 5 को आप देखेंगे तो आपका कितना है, 5 नंबर वाले में आपका है 58 और 59, ठीक है। तो 58 को और 59 को आप जोड़ लेंगे, 58 और 59 को आप जोड़ेंगे, कितना आपका बनेगा 8 और 9 17 का साथ लगा 1 और आपका कितना 11। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका इतना हो रहा है कि आपने चारों परीक्षाओं में यहाँ पर चेक कर लिया है और जिसमें आपके टोटल प्राप्तांक आपको दिख रहे हैं 128 136 118 और 117। आपसे कहा किस परीक्षा में न्यूनतम थे। अब आप लोग इन्हीं में देख लीजिएगा किस परीक्षा में न्यूनतम थे, बताइएगा न्यूनतम किस में है। तो इन चारों में आपने जोड़ने के बाद देखा है कि इस वाले में 117 नंबर ही इसको बने टोटल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो परीक्षा नंबर 5 थी ना, 5 नंबर वाले में सबसे कम अंक इसको प्राप्त हुए हैं और कितने हुए, सिर्फ, ठीक है, कितने हुए 117 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को लगा सकते थे ऑप्शन को यहाँ पर देखकर। अगर ऑप्शन ना होते तो आपको 6 जो आपके दिए रखे हैं आपको 6 में चेक करना पड़ता और ऑप्शन से सिर्फ आपको 4 में चेक करना पड़ा। इसका मतलब ऑप्शन से भी कोई ना कोई सवाल में आपका कुछ ना कुछ रिलेशन जो है बन जाता है, ठीक है। तो आपने पहला सवाल लगा दिया है, आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में, ठीक है। सवाल कह रहा है वह कौन सा विद्यार्थी है जिसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया। वह कौन सा विद्यार्थी है जिसने पूरे शैक्षिक वर्ष में क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया। देखिए क्रमिक सुधार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे आज आपने पेपर दिया और आपका आज नंबर आया है 1, तो अगर आप कल देंगे तो कल आपके नंबर 1 से ज़्यादा आए। मान लीजिए कल 3 आ गए
परसों 4 आ गए, फिर आपके 6 आ गए, फिर आपके 8 आ गए, फिर आपके 9 आए, फिर 10 आए। कहने का मतलब लगातार क्या हो रहा है, इसमें सुधार हो रहा है ना, लगातार सुधार हो रहा है। तो वही आपको यहाँ पर देखना है, ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसके लगातार जिसने क्रमिक सुधार किया हुआ है। तो आप ऑप्शन से यहाँ पर भी देखिएगा, आपका ऑप्शन पहला है ए वाला। तो ए वाले में क्रमिक सुधार हो रहा है, देखिए आप लोग चेक करिएगा। ए वाले में पहले 60 है, फिर 64, फिर 62, और 62 का मतलब 64 से जाकर आपके अंक 62 हो जाएँ तो क्या सही है? नहीं, ये क्रमिक सुधार नहीं हुआ है, ठीक है, कम हो गया ना इसलिए। तो ए वाला आपका नहीं हो सकता है। फिर आप चेक करेंगे बी वाले को, तो बी वाले को हम चेक करेंगे तो बी वाले में आप देखिएगा 70 से 62 हो गए, आपको दिख रहा है ना, 70 से 62 हो गए। और 62 होने का मतलब है कम हो गए ना, तो कम तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सुधार का मतलब बढ़ते जाएंगे। तो बी गलत हो गया। सी वाले को चेक करिएगा, सी वाले में जब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिएगा 66 से हो गए 63, बताइए बढ़े या घटे? तो कम हो गए ना, तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी वाला बन जाएगा। ये भी चेक कर लीजिएगा। तो डी वाले में देखिए आप लोग, डी वाले में जब आप देखेंगे तो पहले 59, फिर 60, फिर 62, फिर 63, 65, 67, लगातार वृद्धि हो रही है ना। तो बस आप समझ जाइएगा कि इस तरीके से आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। आगे आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को, वह कौन सा परीक्षार्थी है जिसने परीक्षा 1 की तुलना में परीक्षा 6 में अधिकतम सुधार का प्रतिशत दर्शाया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, सवाल को पहले सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जिसने परीक्षा 1 की तुलना में, परीक्षा 1 ये वाली है की तुलना में, अब परीक्षा 6 में, 6 वाली है, और 6 में क्या क्या है, इसने 6 में क्या किया है, अधिक सुधार का परसेंटेज दर्शाया है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ऑप्शन आप उठाएंगे, पहला वाला उठा लीजिएगा, यहाँ पर एक वाला आपका ए वाला है, आप ए वाले को यहाँ पर उठाएंगे। तो ए वाले ने क्या किया है कि उनकी जो आपका परीक्षा नंबर 1 है ना, परीक्षा 1, तो एक परीक्षा में इसने 60 अंक प्राप्त किए हैं, और परीक्षा नंबर 6 में कितने किए हैं, 6 में किए 68 है, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, 6 में किए 68। तो आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि अधिकतम सुधार का परसेंटेज दर्शाया गया है कि किसने ज़्यादा सुधार किया। जैसे इसके सुधार की दोस्तों बात करेंगे तो इसने क्या किया, इसके 60 नंबर से आ गए 68 नंबर, तो इसका मतलब है इसमें 8 का सुधार हो गया, ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना होगा, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज में तो आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हो गया सुधार, 8 का हुआ ना, तो 8 कर देंगे ऊपर, बटा में कर देंगे, जितना आपका इकट्ठा 60 से हुए ना, तो 60 कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, काट पीट लीजिएगा, 0 0 आप कट जाएगा, और 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौका 8, आपका होगा 40/3, 40/3, और 40 3, तो 13 3 39, तो इसका आएगा जो आपका 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा, ठीक है, पहले वाले का। तो आपने पहला वाला यहाँ पर निकाल के चेक कर लिया है। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको सेकेंड ऑप्शन आपका ई वाला है ना, तो अब आपको ई वाले को यहाँ से उठा लेना है, ई वाले को आपको यहाँ से उठा लेना है। ई वाले को आपको यहाँ पर देखना है, पहले 56 थे और फिर 6 में हो गए 64, तो 56 से 64 हो गए ना, कितने हो गए इसके, इसके हो गए 56 से हो गए 64। तो आप यहाँ पर ये देखिए इसके कितने नंबर बढ़ गए, इसके कितने नंबर बढ़ गए, तो आप देखिए कितने बढ़े इसके नंबर, तो यहाँ से यहाँ पर इसके बढ़े 8 नंबर, तो आप लिखेंगे 8 बढ़ गए, और कितने से बढ़ गए, 56 से 8 बढ़ गए ना, 56 गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको देखेंगे आप लोग जब यहाँ पर, तो आपका देखिए 8 1 8, 8 7 56, और जब आप 7 से काटेंगे इसको ना, तो 7 से काटेंगे तो आपका देखिए 7 1 7 जाएगा, बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 चौक 28 पॉइंट, तो 14 पॉइंट कुछ आपका यहाँ पर निकल के आएगा। दूसरी बात भी आप सभी क्लियर होगी। फिर ए के बाद आप देखेंगे बी वाले को, तो आप बी वाले को निकालेगा इस तरीके से, तो बी वाले में आप देखिएगा 70, 70 से 68, 70 से 68, 70 से कितने हो गए, 68 हो गए। अब आप यहाँ पर ये बताइएगा, इन्होंने का सुधार हुआ है, यहाँ पर सुधार हुआ है, यहाँ पर सुधार तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि कम हो गए, तो बी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, कमी हो गई ना। अब आप लास्ट वाले को चेक कर लीजिएगा, लास्ट वाले में आपका कौन सा है, सी वाला है, और सी वाले में आपका कौन सा बन रहा है, सी वाले में आपका हो रहा है 76, यहाँ 66 यहाँ पर है, और 74 यहाँ पर है, मतलब सी वाले में आपका हो रहा है कितना, 66 से 74, ये बन रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा आपका है 8, कितने से, 66 से, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको काट लेंगे, आपका कितनी बार जाएगा, आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आप 2 से काटेंगे ना, 2 चौका 8 आपका जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 33 आ गया, आपका आ गया है 400 के बटा में आपका आ गया है 33, और 33 से जब आप इसको काटेंगे ना, तो कितनी बार जाएगा, आपको यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा ना
कि कितनी बार जाएगा। तो भाग करके यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो 33 एकम 33 चला जाएगा, चेक कर ले। ठीक है, इसको काट के देखते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए कितनी बार जाए। 33 से आप इसको काटेंगे ना तो आपका देखिए 33 एकम 33 बचा कितना 7, आपका कितना हो गया 70 हो गया। कितना हो गया 70 हो गया ना। और 70 जब हो जाएगा आपका तो 33 9 66 2 बार जाएगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा। तो 12 पॉइंट कुछ आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, आपसे कहा गया है कि अधिकतम सुधार का परसेंटेज बताइए, अधिकतम सुधार किस में हुआ है। तो आप यहाँ पर आपने यहाँ पर ये देखा है कि जो आपका 14% वाला है ना, 14 पॉइंट वाला ई वाला, उसमें सबसे ज़्यादा आपका सुधार हुआ है। 14 पॉइंट कुछ परसेंटेज का आपका क्या हुआ, सुधार हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ है कि आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। और कितना बनेगा 14 पॉइंट, और जो कुछ बने। ठीक, कोई समस्या की बात नहीं है, आपने इतना निकाल तो लिया है और आप सभी को ये बात समझ भी आ रही होगी। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। वह परीक्षा कौन सी है जिसमें सभी विद्यार्थियों ने अपनी पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है। वह परीक्षा कौन सी है जिसमें सभी विद्यार्थियों ने अपनी पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है। ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है परीक्षा 6, तो परीक्षा 6 को उठाएंगे यहाँ से हम और सवाल को फिर से पढ़ेंगे एक बार। कह रहा है कि वह परीक्षा कौन सी है जिसमें सभी परीक्षार्थियों ने पिछली परीक्षा की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है। कहने का मतलब अगर आपके पिछली बार अगर आपके 5 नंबर आए थे तो इस बार आपके 6 आए हों, अगर दूसरे के 2 आए थे तो इस बार आपके 5 हो गए हों। लगातार आपका परिवर्तन मतलब क्या हो, कहने का मतलब है लगातार आपका प्रदर्शन जो है बेहतर हो। तो 6 को देखेंगे, पिछले में कितना था, पिछले में था 63 से हो गया 65 68, मतलब वृद्धि हो गई। ठीक है, अगर 58 से 68 हुआ वृद्धि हो गई, 70 74 हुआ वृद्धि हो गई, 65 से 67 हुआ यहाँ पर वृद्धि हो गई, 62 से 64 यहाँ वृद्धि हो गई और यहाँ भी वृद्धि हो गई। इसका मतलब इनमें सभी में क्या हुआ है, इन सभी में आपकी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि परीक्षा नंबर 6 वाला ही आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, परीक्षा 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इस सवाल को कंप्लीट कर लिया है और आप सभी लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर। ठीक है, नंबर तो आपका यहाँ पर दिया नहीं गया है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे। अगले में सबसे पहले आपको निर्देश को पढ़ना है, उसके बाद में आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर नीचे दी गई तालिका वर्ष 2000 के जनवरी के मास में किए गए सर्वेक्षण द्वारा एक रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के आवागमन को दर्शाती है। कहने का मतलब है एक रेलवे स्टेशन है और वहाँ पर ये चेक किया गया है कितनी रेलगाड़ियाँ आ रही हैं कितनी जा रही हैं, इन सभी के बारे में वहाँ पर जो है विवरण रखा गया है सिर्फ जनवरी महीने के लिए। तो आपको यहाँ तालिका को देखना है और आपको बताना है कि इन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें 3 आपको टेबल के अंतर्गत 3 चीज़ दे रखी हैं। एक देरी, कि कौन सी रेलगाड़ी कितने मिनट देर हुई, पहली बात। दूसरी, एक पहुंचने वाली रेलगाड़ी और एक छूटने वाली, कौन सी आएगी कौन सी जाएगी, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न को हम पढ़ेंगे फटाफट से आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि देर से पहुँचने वाली रेलगाड़ियों की कुल संख्या कितनी है। क्या कहा गया है, देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की कुल संख्या कितनी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको देर देखा है, देरी कितनी कितनी हो रही है। तो ये वाली आपकी हो रही है 0 मिनट की देरी। अब देखिए 0 मिनट की देरी, 0 मिनट कुछ होता है तो 0 मिनट तो है नहीं कुछ। तो इसका मतलब जो पहली वाली लाइन में आपकी जो रेलगाड़ियाँ लिखी हैं इन्हें कोई भी देरी नहीं हो रही है। बात को समझिए आप लोग, इन रेलगाड़ियों को कोई भी देरी नहीं हो रही है, ये अपने समय पर पहुँच रही हैं। देरी किनको हो रही है, देरी इसको हो रही है, इसको हो रही है, इसको हो रही है, 3 को हो रही है देरी। और आपसे कहा गया देर से पहुंचने वाली रेलगाड़ियों की संख्या। देर से पहुंचने वाले, तो पहुंचने वाली ये रही, ये पहुंचने वाली है ना। और देर से कितनी है, तो ये वाली हैं देर से पहुंचने वाली। देखा आपने यहाँ पर कि देर से पहुंचने वाली कितनी है, 114 है, 31 है, 5 है। ये 3 रेलगाड़ी मतलब 3 प्रकार से हैं, मतलब देर में पहुँचने वाले। तो कौन कौन सी, 114 है देर पहुँचती है, 31 नंबर मतलब 31 गाड़ियाँ और हैं जो 30 से 60 मिनट लेट होती हैं, और 5 ऐसी हैं जो 60 से अधिक मिनट देर होती हैं। तो कुल आप निकाल देंगे 5 5 10 का 0 हाथ लगा 1 3 1 4 1 5 1। कुल कहने का मतलब है कि आपके 150 यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कि देर से पहुँचने वाले रेलगाड़ियाँ कितनी है, तो 150 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो सवाल नंबर 1 आप सभी लोगों के समझ में यहाँ पर आ गया होगा।
आगे हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 2 के बारे में। देर से छूटने वाली रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है? तो देर वाले तो यही लाइन होगी, एक ईरान एक ईरान एक, 3 लाइन, ठीक है। और देर से छूटने वाले आपके यहाँ पर दे रखी हैं, तो इनमें आपके आएंगे तो ये आएंगी, तो ये निकाल दीजिए 82 और 3 85, 5 90, तो यहाँ पर 90 आपका बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 90। देखिए बात को एक बार में आप समझ लीजिएगा, आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और एक बार में ही आप पढ़ने का प्रयास करिएगा कि एक बार में ही आपके समझ में आ जाए। और एक काम करना है आपको कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये सारणी है यहाँ पर आप, ठीक है, थोड़ी ही देर में आप भूल भी सकते हैं, इसलिए आप लोग इसके लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भी आपको इसको आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका थोड़ा बड़ा प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप लोग अपनी कॉपी किताब को निकालिएगा, फिर वहाँ पर आपको देख के लगाना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है यदि रेलवे की समय निष्ठा को, देखिए सही से पढ़िएगा, रेलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय पर पहुँचने और छूटने, ठीक है, पहुँचने और छूटने के अवसरों की संख्या का, ठीक है, अवसरों की संख्या का, और कराए कुल पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या के परसेंटेज के रूप में परिभाषित किया जाए तो सर्वेक्षण वाले मास में रेलवे की समय निष्ठा क्या है? हो सकता है आपको सवाल पढ़ने के बाद आपके ऊपर से निकल गया हो, समझ में ना आया हो। फिर से देखिए, कह रहा है कि रेलगाड़ी के रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय पर पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या। अब इतने को पहले आपने पढ़ लिया, इतने को समझिएगा कि रेलगाड़ी के रेलवे स्टेशन पर निर्धारित समय पर, निर्धारित समय का मतलब होता है कि आप बिल्कुल भी देर ना हो, बिल्कुल निर्धारित जितना टाइम है उतने टाइम के बारे में बात की गई है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका मतलब ये हुआ है, निर्धारित समय का मतलब ये हुआ है कि जैसे यहाँ पर आपने देखा 0 मिनट की देरी, ये वाला जो आपकी गाड़ी ये वाली जाएंगी, ये आपके जाएंगी बिल्कुल निर्धारित वाले, इनमें आपकी कोई भी देरी या कोई भी, ठीक है, इसमें कोई भी देरी नहीं हो रही है। तो ये आपकी हुई निर्धारित वाली, कितनी हो गई, इनको जोड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़िए, कितनी आपकी बताइएगा। ये आपका हुआ 0 और 5 और 6 और 2, 2650 रेलगाड़ियाँ ऐसी हैं जो अपने समय पर काम करती हैं। और आपसे कहा गया है कि इनका, कि अवसरों की संख्या का, कुल पहुंचने और छूटने के अवसरों की संख्या के, तो कुल, अब आप बताएं कुल कितनी होगी, कुल कितनी पहुंचने छूटने है, तो कुल की बारी आएगी तो कुल योग ये हो गया ना, तो ये वाला आपका आएगा कुल में, तो कुल वाले ये हो जाएंगी, तो कितनी होंगी आपका कुल में, आपका आ जाएगा 14 28, तो 2890 आपका जाएगा। कहने का मतलब है कि निर्धारित समय पर जो पहुंच रही हैं वो आपकी हैं 2650, और जो टोटल रेलगाड़ियाँ हैं वो आपकी कितनी है 2890। और आपसे कहा गया है कि के रूप में, मतलब परसेंटेज के रूप में अगर व्यक्त करें हम इसको, तो सर्वेक्षण वाले मास में रेलवे की समय निष्ठा क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुल रेलगाड़ियों का कितना परसेंटेज रेलगाड़ी ऐसी है जो अपने निर्धारित समय पर पहुँच रही है। तो यही आपको निकालना है, क्या करना पड़ेगा, देखिए जितनी पहुँच रही उतना आप लिखेंगे ऊपर, बटा में दोस्तों क्या कर देंगे आप, जो कुल आपकी है उतनी गुणा में कर देंगे आप 100। इतना सा आपको काम करना है बस। अब बारी आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग इसको तो जो काट देंगे, लेकिन अब आप आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका तरीका क्या रहेगा, देखिएगा, इसमें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लगभग में बताना है, लेकिन कितना भी लगभग बताएं, ठीक है। तो हम इसका निकाल के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो कैलकुलेशन की तो आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर जो आपका 289 है ना, आपको इससे भाग करना पड़ेगा, और 265 और आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे इतने में। तो पहली बार में आप काटेंगे, ठीक है, तो 28 200 मतलब 89 यहाँ पर है 265, ठीक है। आपका लगभग 9 बार जा सकता है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना जाएगा 8 बार ले जाएंगे। देखिए 9 ने 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 72 8 80 का 0 हाथ से लगा 8, 9 2 18, 18 कितना हुआ 26, तो आपका 2601 हो गया। इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 49, ये कैंसिल हुआ, उतारेंगे आप एक 0, ठीक है, 490 हो गया ना। अब आप देखिए 28 तो आपका तो 56 नहीं आएगा, एक बार जाएगा 289, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा है कि आपका यहाँ पर जो गया है कितनी बार गया, 91 बार, तो लगभग 91 में जाएगा, ठीक है। तो 91 कहाँ पर आपको देखा, इसमें देखा है ना, तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद सवाल नंबर, ठीक है, नंबर तो है नहीं यहाँ पर, देखिएगा अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है नोट। यहाँ पर आपको नोट दिया गया है और यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर आपको साड़ी वगैरह सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 5 तक साड़ी को पढ़िए। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा है कि यहाँ पर जो आपको साड़ी रखी है ना,
इसमें लिखा है विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन, और आपको फैक्ट्री वगैरह भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखना है आपको कि यहाँ पर आप क्या करेंगे। तो देखिएगा, फैक्ट्री का नाम आपका है PQRST, और इनमें जो आपके वर्षों में आपके जो उत्पादन हो रहा है ना, उसके बारे में आपको बता दिया गया है। पहला प्रश्न आप सब लोग पढ़ेंगे। पहले कह रहा है किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 के समय अवधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। कि जो 85 से 89 के बीच में जितने भी उत्पादन हुए हैं, इनका औसत जो आपसे कहा गया, इनका औसत जो है वो किस वर्ष में जो है, मतलब आपका क्या कह रहा है, किस वर्ष के बराबर था, किस वर्ष के उत्पादन के बराबर था। तो पहले तो आपको देखना है कि 1985 से 89 में जो आपका औसत बनेगा वो कितना बनेगा। देखिए 1985 में सभी फैक्ट्रियों ने 115 स्कूटरों का उत्पादन किया। इसी तरीके से अगले वर्ष में उन्होंने 108 का किया, अगले वर्ष में 149 का किया, अगले वर्ष में 102 का किया, अगले वर्ष में उन्होंने 101 का किया। और आपसे कहा गया कि 85 से लेकर और 89 तक सभी वर्षों में आपको पहले बताना इनका औसत कितना होगा। तो औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सभी को आप जोड़िएगा, तो इनको जोड़िए, कितना हो रहा है, 1 2 3 9 3 12 12 8 20 5 25 का 5, हाथ से लगा 2 2 और 4 6 और 1 7 और 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा है कि आपने जब सभी टोटल स्कूटरों को निकाला है तो आपका आ गया है 575 स्कूटर आपके हो गए स्कूटर, जो कि आपके 1985 86 87 88 89 में उत्पादित किए गए। और इनका बताया औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इनमें 5 से भाग कर देंगे। तो 5 एकन 5 5 एकन 5 55 25 आपका आ गया 115। तो आपका औसत निकल के आ गया 115। और आपसे कहा गया था किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 की समय अवधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। मतलब जो इनका औसत है ये किस वार्षिक उत्पादन के बराबर है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 वाले में आपको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इस वाले मतलब ऑप्शन नहीं बात करें, बात करते हैं 1985 की। इस वाले में आपका उत्पादन हुआ 115 का, और यही आपका औसत भी आया 115। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि 1985 जो है इसमें जो आपका उत्पादन हुआ है वो आपका औसत के बराबर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बात समझ गए आप लोग। आगे देखिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि 1985 में, ये आगे 85 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटर के उत्पादन का। तो फैक्ट्री पी में कितना हुआ 20, और फैक्ट्री टी में हुए स्कूटर के उत्पादन से टी में हुआ 40। आपको होता अनुपात, मतलब पी और टी में जितना उत्पादन हुआ है 1985 में, इसका बताना आपको अनुपात। तो पी में हुआ है 20 का और टी में हुआ है 40 का, तो इसका आप निकालेंगे, आपका आएगा 1:2। तो 1:2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना आपका दोस्तों बन जाएगा, 1:2। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3, वर्ष 1988 की तुलना में, 1988 की तुलना में मतलब यहाँ पर आइएगा, और फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में, तो यहाँ पर आइएगा। और करा स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की। कहने का मतलब है, देखिए 1988 एक है और एक आपकी बात की 1989 की, और आपसे कहा गया कि फैक्ट्रियों ने 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी कर दी। कि मतलब अगर इन्होंने इसमें अगर 100 स्कूटर उत्पादन किए तो 89 में सिर्फ इन्होंने 75 स्कूटर ही उत्पादित किए, तो आपकी 25% की कमी हो जाएगी। बात आपकी समझ आई। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किस में ऐसा हो रहा है, किस में ऐसा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो आपने इसको पढ़ा है, आपने ये देखा है कि 88 ये है, 89 ये है, और आपने स्टार्टिंग की है फैक्ट्री नंबर, पहले पी लिखिए, तो पी से स्टार्टिंग कर लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो पी वाले में देखिए 13 से हो रहा 17, 13 से क्या हो रहा 17। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिएगा, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब दोस्तों होता है 1/4, कि 1/4 कम हो जाए। कमी का मतलब ये तो होगा 1/4 कम हो जाए। तो 13 का 1/4 अगर मैं आपसे कहूँ निकालिए कितना होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया। ठीक है, मतलब पी नहीं हो सकता आपका है। दूसरे वाले को हम चेक करेंगे, कह रहा है यस, यस को चेक करेंगे। यस कहाँ पर, यस आपका है चौथी लाइन में, चौथी में आपका यहाँ पर आ गया। 12 से 22 हो गया,
इसमें आपकी वृद्धि कितने की, आपकी वृद्धि होगी 10 की। या मैं आपसे ऐसा कहूँ कि मतलब 12 का आप निकालिए 1/4, तो 12 का आप 1/4 निकालेंगे तो आपका आएगा 4×3 12। तो इसका मतलब 12 से यहाँ पर आपका, ठीक है, आपका 3 कम हो जाता। मेन बात यही तो है ना, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो कम होता, तो आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है, आपका यस वाला भी नहीं होगा। यहाँ ज़्यादा हो रहा है ना, कम ही करनी है। फिर आप देखें क्यू आर को, देखें क्यू आर को, तो क्यू कहाँ पर, आर कहाँ पर, इसको देखेगा। देख क्यू है नंबर 2 वाले पर, तो ये है क्यू, और आर आपका कहाँ पर, आर आपका है नंबर 3 वाले पर, ठीक है। इन दोनों में आपको देख लिया है। फिर देखिए आप लोग, इनमें कमी भी हो रही है। आपका एक में हो रहा है 20 से 15 और एक में आपका हो रहा है 16 से 12। अगर यहाँ पर दोस्तों 20 का निकालें 1/4 कितना आएगा, 4×5 20, 5 आ गया। और अगर हम 20 से 5 माइनस कर दें हमारा 15 आएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी आप देखेंगे 16 का आप निकालेंगे 1/4 तो आपका 4 जाएगा, और आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, क्यू और आर, ठीक है, क्यू और आर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे और सवाल को यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये बात आप सभी लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था। किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था। जैसे आपने देखा यहाँ पर 1985 में कितने हुए, 115, 86 में 108, 87 में 149, 88 में 102 और 89 में 101। आपसे कहा गया किस वर्ष स्कूटर का कुल उत्पादन अधिक रहा, तो 149 वाला अधिक रहा ना। तो आपका कौन सा है वर्ष, 1987, तो 87 वाला आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और आपका इसका लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों के कुल उत्पादन, किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समय अवधि 85 से 89 में हुए कुल स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। आपने अभी कुछ देर पहले आपने यहाँ पर कुल निकाला था, आपका कितना आया था, आपका आया था 575। ये आपका आया था एक कुल उत्पादन हुआ। और आपसे कहा किस वर्ष में क्या हुआ है कि इनमें जो आपका उत्पादन हुआ है इसका 20% उत्पादन हुआ। तो इसका 20% मतलब क्या है कि आपका जो कुल उत्पादन है 500, इसका 20% आप लोग निकाल लेना है। इसका मतलब होता है 20 एकन 20, 20 पंचे 100, और 5 से आप इसको काटेंगे, आपका जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5 बचा दो 55 25, 115। इसका मतलब ये हुआ कि 115 यहाँ पर हो रहा, तो आपका यहाँ पर 1989 होगा, 1985 होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल कर रहा था कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन जो है वो समय अवधि 1950 से 89 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। तो आपने यहाँ पर इसका 20% निकाल दिया है। और 21 वर्ष में आ रहा है किस वर्ष समान, तो 1985 के समान आ रहा है। तो यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सवाल भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है, आप सभी लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में। और आपके लिए यहाँ पर आ गया है अगला प्रश्न, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो साफ़ ना दिख रही हो तो आप इसकी क्वालिटी को बढ़ाइएगा, और अगर फिर भी आपको साफ़ ना दिखे तो आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी किताब को यहाँ पर निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। अपनी किताब को देखिएगा और वहाँ से फिर देख के आप यहाँ पर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि यहाँ प्रस्तुत सारणी में एक कंपनी, और लिखा हुआ आपका है कि 5 प्रकार की कारों का 89 से 94 तक का उत्पादन दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक कंपनी द्वारा कारों का उत्पादन, अभी क्या था, स्कूटर का उत्पादन, अब किसका हो रहा है, कारों का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो आपने इतना देख लिया है। पहला प्रश्न को पढ़ेंगे पहले। 1989 से 94 की अवधि में किस प्रकार के कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि जारी रही। क्या आपने पढ़ा है कि 1989 से और 94 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो रही है कि किस प्रकार के कार के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है। लगातार वृद्धि का मतलब कि अगर अभी 1 का उत्पादन हुआ तो फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ, फिर 5 का, 7 का, 1 का, मतलब 7 के बाद 8 का, ठीक। इस तरीके मतलब लगातार वृद्धि होती रही। कहने का मतलब ये हो रहा है। तो वृद्धि की दोस्तों हम बात करेंगे तो एक तरफ से हमें चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन को उठाएंगे पी वाला, तो पी वाले को यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पहले 8 फिर 20, 8 से 20 और 20 से 16 कमी हो गई ना, तो पी वाला गलत हो गया। क्यू वाले को उठाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्यू वालों को चेक करेंगे तो 16 से 10 हो गया, ये तो बिल्कुल गलत चला गया। मतलब हमें देखना है वृद्धि, ये कमी हो रही है ना। आर वाले को चेक करेंगे तो आर वाला 21 से 17, ये भी कम हो गया। तो इसका मतलब एस वाला आपका सही होगा, चेक कर लीजिएगा।
4, फिर 6, फिर 10, फिर 16, फिर 20, फिर 31, लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है ना, तो आपका एस वाला बन जाएगा। तो क्या होता है, सारणी में आपके कुछ सवाल तो सिंपल होंगे, लेकिन कुछ सवाल आपके हार्ड भी होते हैं। आपको अच्छी तरीके से इसको मैनेज करना पड़ता है कि हाँ कहाँ पर। पहली बात तो आपको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, और आप अगर ऑप्शन को भी साथ में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आप ऑप्शन से भी सवाल को लगाना सीखें तो और भी अच्छी बात रहेगी। नहीं तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर 5 देखने पड़ते हैं, और ऐसे मैंने सिर्फ 4 ऑप्शन उठाए, उन्हीं से कम कर लिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे, सवाल कह रहा है उत्पादन के किस वर्ष में पी और क्यू प्रकार की कारों का कुल उत्पादन जो है वो आर एस प्रकार के कारों के कुल उत्पादन के बराबर था। उत्पादन के कुल वर्ष में, किस वर्ष में, और वर्ष आपको ऑप्शन में दे रखी हैं। तो बस इन्हीं 3 को चेक करेंगे, सभी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ 3 को चेक करेंगे। पहला है 1990, तो 1990 आपका यहाँ पर है, तो इसको चेक करेंगे हम। किसको पी और क्यू प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, तो 1990 में, और पी क्यू कितना है, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर लिखने, तो लिखने जब 1990 इसमें, तो इसमें पी और क्यू प्रकार का उत्पादन कितना है, तो पी वाला कितना है, पी वाला है 20, और ये 10, कितना आपका हुआ 30 है ये वाला। और इसी में अगर देखें आर एस का उत्पादन कितना है, तो आर एस को देखिएगा, आर एस प्लस एस, तो आर कितना, आर आपका है ये देखिए, ये वाला ठीक है 21/4, तो 21/4 गलत कर दिया मैंने, 21/4 नहीं 17/6, तो 17 + 6 करेंगे, ठीक है, 17 + 6 करेंगे, कितना आपका होगा यहाँ पर 7 6 तरह का, कितना लगा 1 2 23 हुआ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ये बताइएगा, क्या इनका ये बराबर है, क्या उत्पादन बराबर है, नहीं है ना, तो आपका ये ए वाला गलत हुआ, पहला वाला गलत हुआ, ठीक है। दूसरे वाले को हम यहाँ पर चेक करेंगे। कह रहा है कि 1991, 91 आपका यहाँ पर है, और इसमें आप जब यहाँ पर देखेंगे 91 में, तो आपको देखिए यहाँ पर देखिएगा पी वाले में कितना हो रहा है, 16 14 हो रहा है ना, कितना हो रहा है, तो पी + क्यू वाले को देखेंगे यहाँ पर, तो आपका हो रहा है 16 14 कितना हुआ, 30 हुआ। और अब जब इसको आर एस को देखेंगे तो देखिए कितना हुआ, तो आपका आर + एस जो बनेगा कितना बनेगा, 26 बनेगा। इससे भी आपका काम नहीं चला। फिर आप देखेंगे 94 को, ये भी गलत हुआ। 94 वाला आपका यहाँ पर है, इसमें देखिएगा, तो इसमें आपका है पी + एस कितना है, 14 6 कितना हुआ 20, और आर प्लस गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, पी + क्यू करेंगे, पी + क्यू, तो 20 हो गया आपका। और आर + एस की बात करेंगे, कितना आपका हुआ, ठीक है, आर एस आपका ये तो है ना, तो आर एस की दोस्तों यहाँ बात करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 9 हुआ आपका यहाँ पर, और 3 का 3 हुआ, 3 का 3 हुआ ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने इन सभी को यहाँ पर चेक किया है, और आपका आया है 20 39, जिसमें ये भी बराबर नहीं है। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप सभी यही सोच रहे होंगे कि अब हमारा आंसर क्या होगा। देखिए कोई समस्या वाली बात यहाँ पर तो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सी बात है ना, जब आपको कहीं पर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं आप कर देंगे, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। तो ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया है। आगे देखिए, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 को यहाँ पर आप देखेंगे, कह रहा है कि उत्पादन के किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। एक बार फिर से पढ़ते हैं, उत्पादन के और किस वर्ष में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन जो है, सभी प्रकारों का कुल उत्पादन जो है वो आपसे कहा गया है पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। तो देखिए पूरी अवधि का औसत उत्पादन कितना था, पहले आप ये निकालिएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पूरी अवधि का निकालने के लिए आपने टोटल तो यहाँ पर देख रखा है कि पी ने इतना किया, क्यू ने इतना किया, और ये टोटल मिलाकर आपका इतना हो गया। तो जो आपका टोटल 476 आपका जो टोटल उत्पादन आपका जो है, इसका पहले औसत निकालिए। तो इसका औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये समझना है। देखिए इसने एक वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में, पाँचवें, छठे वर्ष में, इसने 6 वर्षों में ये सब काम किया है ना। तो आप 6 से भाग कर देंगे इसमें, 6 7 42 बचा कितना, 5 56 हो गया, ठीक है 56 हो गया। 6 नेम 54, 6 नेम 54 बचा कितना, 2.06318 मतलब 79 और 0.3, तो ये लगभग इतने का आ रहा है, ठीक है। तो 79 का मतलब है लगभग 80 के करीब आ रहा है ना, 80% के करीब आ रहा है, या 80 के करीब आ रहा है ना, बात तो ये आपकी हो रही है ना। कह रहा है उत्पादन के किस वर्ष में सही प्रकार की कारों का कुल उत्पादन जो है ये पूरी अवधि के औसत उत्पादन के लगभग बराबर था। तो 79.3 जो है लगभग 80 के बराबर है, और 80 के बराबर का दोस्तों मतलब क्या हुआ, 1993 वाला आपका जो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है।
1993। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 4 नंबर, कह रहा है कि 1993 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन की 25% ज़्यादा वाली कारें कौन सी हैं। 1993 में ये रहा 93 वाला, और कह रहा है कि सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें कौन सी हैं। फिर से ब्रेक आ रहा है, सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन जो 1993 में सही प्रकार कार उत्पादन की कितनी 80 हुई है, ये 80 जो है ये इसकी उत्पादन की 25% उत्पादन वाली कारें, इसकी 25% उत्पादन वाली कारें। तो 80 का 25 निकालिए, पहले 80 का निकालिए 25% कितना होगा, ये आप इतना कर देंगे, और 25 आपका जाएगा 4 बार, 4 से आपका जाएगा 2 बार, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 20 आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 25% उत्पादन वाली कारें कौन से थे, तो 20 है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, तो 20 आपका एस वाले में, तो आपका एस वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा, एस। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 4 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है, और आपके लिए यहाँ पर 5 नंबर आपके लिए आ चुका है, इसको भी आप फटाफट से यहाँ पर देखिएगा। 1992 में, तो 1992 यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आइएगा, सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, तो सभी प्रकार की कारों का उत्पादन कितना है, 90 है, तो लिखा 1991 की तुलना में 91 ये रहा, और इसमें कुल ये रहा, कितना बढ़ा, तो ये इससे कितना बढ़ा आपको ये पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखा इसका अंतर आ रहा है 15 का, 75 से 15 बढ़ गया, गुणा कर देंगे 100, क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज में चाहिए था। 15 एकन 15, 15 पन्ना 75, और 5 से आप काटेंगे, आपका आएगा 20%। तो 20% दोस्तों बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कितना दोस्तों आपका बन जाएगा, 20%। और अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इस सवाल में आपको सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जोड़ घटाना गुणा भाग की सबसे ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो आप लोग एक काम करिएगा, इन आंकड़ों को अपनी कॉपी पे लिखते आना एक बार में ही, ताकि आपको बार बार इसको ना निकालना पड़े। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से इसको कॉपी पर लिख लेना। मैं यहाँ पर लिखूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर हटाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग कॉपी पर लिखते जाइएगा ताकि आपको दोबारा हटाना ना पड़े। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, निर्देश निम्न सारणी किसी वस्तु की 1988 से 1992 तक की और लिखा है रही जनसंख्या को दर्शाती है, और सारणी को आपको पढ़ना है, और इन सभी के आपको आंसर दे देना है। पहला प्रश्न देखिएगा, आपको देखा है कि 1988 में बच्चों की संख्या कितनी है, पहला प्रश्न। अब आप बताइएगा, 1988 की बात की यहाँ पर, इसमें पुरुष कितने, ये आपको देखा है पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, और बच्चे नहीं देखे हैं, लेकिन आपको टोटल देखे कितने हैं। तो देखिएगा, आपको टोटल दे रखा है, मैं आपके लिए लिखूँ, मैं लिखूँ 2 + 3 और प्लस मैंने कहा कितने आए, बराबर आप कह जाएँ 10। अब आप खुद सोच लेंगे अपने आप के 2 3 5, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ तो मेरे पूरे यहाँ पर 10 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 5 कैसे आया, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, पता है आपको, नहीं पता है ना। क्या किया आपने, इसको निकालने के लिए आपने इन दोनों को जोड़ के यहाँ से माइनस किया है, तभी आपका 5 बचा है, और वही आपका यहाँ पर आ गया है। बस इसी काम को आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर हम इन सभी पुरुषों महिलाओं बच्चों को जोड़ दें तो हमारा कुल योग निकल के आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ पुरुष महिलाएं दे रखी हैं, हमें यहाँ बच्चों को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग पुरुष, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया पुरुष प्लस महिला प्लस बच्चे, पी माने पुरुष और एम का मतलब महिला, बी माने बच्चे, ये कुल आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, 146 और 947, ये आपको दे रखा है। अगर मैं पुरुष और महिला की बात करूँ तो ये कितने हैं आप निकाल सकते हैं ना। देखिए इनको जोड़ लीजिएगा, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, कितने आपके होंगे बताइएगा। देखिएगा कितना है, 6 5 1 0 4, और कितना है, और आपका है 6 0 3 8 7, ये है 7 4 11 का एक, कहाँ से लगा 1 8 1 9 3 1 4 5 का 5 6 6 12, आपका इतना आ गया ना। ये आपके पुरुष महिला हैं। आपको बच्चों को निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, आप लोग इसको माइनस कर देंगे, आप ये वाले इस वाले में से आप लोग इसको माइनस करेंगे, आप निकाल देंगे, करिए माइनस, कितना आपका आएगा, 7 से 1 गया 6, 14 से 9 गया 5, 8 से 4 गया 4, 6 से 5 गया 1 2, कितना आ गया 21,000, और कितना आ गया 456। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये 1988 की बात थी, यहाँ पर आपने निकाल दिया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे कहा, फिर से कहा, चाहे आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा,
वर्ष भी डालते आएगा, ताकि आपको आंकड़े दोबारा में ना निकालना पड़े, ठीक है। इसलिए आगे आप इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है। 1989 में कुल जनसंख्या कितनी है। 89 की बात की, दूसरे वाले में जाएंगे यहाँ पर, और इसमें कुल की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या का मतलब क्या है कि पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे। ये अगर आप निकाल दिए तो आपको कुल पता लग जाएगी कितने हैं। अब आपको यहाँ पर बच्चे भी नहीं पता हैं, कोई बात नहीं है। एक और सरल तरीका आपके पास इसके लिए है। आपको बताया गया है पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी या कमी, कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर कुछ भी बढ़ोतरी अगर कमी होगी तो वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 11,630 की बढ़ोतरी हो रही है। 11,630 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। पिछले वर्ष में आपको जनसंख्या दी गई है 1,46,947, ये पिछले वर्ष की है। और आपको बताया गया इस वर्ष में क्या हुआ, 11,630 की वृद्धि हो गई। अब आप देखेंगे 7, 7, 9, 6, 15 का 5 हंस लगा 1, 6, 1, 7, 1, 8, 4, 1, 5, 1। तो इस वर्ष आपकी जनसंख्या जो बनी कितनी बनी, 15, मतलब 1,58,000 और 577 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो सवाल नंबर 2 वाला भी आपके यहाँ लग चुका है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए है कि 1989 में बच्चों की संख्या क्या है। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग आंकड़ों को लिखते जाएगा, तो अभी आपने जो निकाला था वही आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसके आगे का थोड़ा प्रोसेस है। 1989 में बच्चों की संख्या, तो देखिए 89 में यहाँ पर है, यहाँ पर पुरुष देखें आपको, यहाँ पर मिला देखें, यहाँ पर आपको बच्चे निकालने हैं। और अभी आपने निकाला था टोटल कितना था। तो आपका दोस्तों यहाँ पर टोटल कितना था, आपको ध्यान है या नहीं ध्यान है। अगर नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपका टोटल कितना आया था। आपका आया था 1,5,8,5,7,7, ये वाला था ना, ये वाला। तो ये आपका था टोटल, और आपको निकालना है बच्चों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, इस टोटल में से अगर आप पुरुष और महिलाओं की संख्या घटा दें तो निकल आएगा। देखिए पुरुष कितने, पुरुष है 17,391, महिलाएं कितनी है 62,516। तो 6, 1, 7, 9, 1, 10 का 0 हाथ लगा 1, 3, 5, 8, 1, 9, 2 का 2, 7, 13, इतना बना। ये दोनों हुए महिला पुरुष, इनको घटा दें तो 13, 29, 0, 7, इसको माइनस कर दीजिए। तो 0, 7, 15 से 9 गया 6, और 7 से 2 गया 5, और 2, 25,670 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हुआ, ठीक है। कितना दोस्तों आपका यहाँ बना, 25,000 कितना बना है, 670। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भी सवाल को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपके लिए आ चुका है। 1991 में महिलाओं की संख्या कितनी है। 91 की बात की गई तो यहाँ पर देखेंगे, और महिलाओं की संख्या तो आप यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये हमें जब पता होगा जब हमें यहाँ पर जनसंख्या पता हो, हमें जनसंख्या नहीं पता है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पता है कि ये जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रही है कितनी, 5337 कमी हो रही है, किससे, पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष कितनी थी वो लिखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। कितनी थी, 15,3,9,2,2, और इसमें से कमी हो रही है कितने की, 5,337 की यहाँ कमी हो रही है। तो माइनस करिए, 12 से 7 गया 5, और 1, 11 से 3 गया तो 8, 3, 11, और 8 से 3 गया 5, 13 से 5 गया 8, 4 का 4, 1 का 1। तो आपने यहाँ पर देखा है कि आपकी जो जनसंख्या हो गई ना इस बार, वो कितनी वो आपकी हो गई है, 1,48,585 ये हो गई है, ठीक है। और आपको यहाँ पर दोस्तों निकालना है महिलाओं की संख्या। तो अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहले पुरुष थे और महिला थे और बच्चे थे, ये मिलाकर आपका हुआ टोटल। इसमें से आपको पुरुष की रखी है जनसंख्या, पुरुष कितनी है, और आपको रखी है कि बच्चों की कितनी है। तो आप बच्चों के पुरुष को निकाल लीजिए। पुरुष की कितनी है, देखिए 69 और 39 और 5 इतनी आपकी पुरुष की है, और बच्चों की कितनी, बच्चों की है 21,560 ये बच्चों की है। तो कुल कितनी है हो गई 5, 9, 6, 15 का 5 हंस लगा 1, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 1, 10 का 0 हंस लगा 1, 6, 3, 9, 1, 6, 2, 8, 1, 9। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया है 90,855, ठीक है। ये आपका हुआ, यहाँ पर बच्चे और महिला निकल के आ गए। और आपको क्या निकालना, आपको निकालना महिलाएं, बच्चे मतलब बच्चे और पुरुष निकल गए ना, महिला निकालनी है ना, आपको ये निकालना है। तो टोटल में से माइनस कर दीजिए, आपका टोटल है 14,85,85 का, और आप इसमें से क्या माइनस करेंगे, 90,855 माइनस करेंगे। देखिए 0, 5 से 8 गया, 8 से 5 गया 3, 15 से 8 गया 7, 7 का 7, 14 से 9 गया 5, 57,730 कहाँ पर है, 57,730 आपका यहाँ पर आया ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा 57,730 आपका उसमें यहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन को आप देखिएगा ना,
कहीं पर कोई सी छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे लगता हो गई है, इसलिए मैंने आया है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपने यहाँ पर जोड़, ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक जोड़ में हुई मुझे, यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ हटाया, आप देखिए यहाँ मिस्टेक हुई थोड़ी। यहाँ पर आपका 9 से 15 कहाँ से लगा, एक यहाँ पर 9 होगा, तो यहाँ पर 9, तो आपको यहाँ पर 9 करना है। और अगर आप यहाँ पर 9 करेंगे तो आपका देखिएगा 15 से 9 गया 6 बचेगा, 6, तो 630 आपका बनेगा, ठीक है। 53 ए वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और इसके बाद दोस्तों 5 नंबर आपके लिए है, इसको फटाफट से आप लोग देखिएगा। तो 5 नंबर में आपसे कहा 1991 की तुलना में, 91 की तुलना में और 92 में जनसंख्या में वृद्धि हुई या कमी है। मतलब क्या कहा गया है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई है, और कितने की हुई आपसे पूछा गया है। तो 91 की जनसंख्या आपने निकाली थी, मैंने कहा था कॉपी पे नोट करते जाएगा तो बेहतर रहेगा। तो अगर आपने निकाली है तो आपको पता होगा, ठीक है, कि 91 में जनसंख्या कितनी थी। तो कितनी थी, ये थी 15, ठीक है। कितनी थी नहीं पता है ना, 15 नहीं थी, चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो आपकी थी 15, 39, 22, इसमें से आपकी माइनस करते हैं 53, 37, तो कितनी, द्वारा से 7 गया तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 11 से 8, 3 गया 8, फिर 5, फिर 8 और 4 1, 14, 85, 85, ये दोस्तों आपकी जनसंख्या हो गई, ठीक है। और इसमें से अब की बार कितनी हो गई, तो इस बार आपकी जनसंख्या कितनी हो गई, इस बार हो गई है ये वाली, देखिए, ठीक है। तो इस बार देखिए 16,0998। अब आप बताइएगा इसमें वृद्धि हुई ना, इसमें वृद्धि हो गई, और कितने की हो गई ये निकालना पड़ेगा। तो इसमें से माइनस कर देंगे 14, 85 और 85 को, 14, 85, 85 को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए माइनस करिएगा, 3, 1, 4, 10 से 8 गया 2, 5 से 1 4 गया 1, तो 12,413 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 12,413 की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।